जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या व्यू रह सकता है, किस तरीके से फ्राइडे की क्लोजिंग हमें बाज़ार में देखने को मिली, और उसके बाद गिफ्ट निफ्टी अभी के लिए 300 पॉइंट नीचे जो है वो दिखा रहा है। तो क्या पूरी सिचुएशन है, क्या पूरा सिनेरियो है, ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, यूएस में और क्रूड में इतनी भयानक वॉलेटिलिटी क्यों हमें देखने को मिली, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो को लाइक के मन रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम फ्राइडे के सेशन की बात करते हैं, बाज़ार में गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद बाज़ार ऊपर की साइड जाने की कोशिश कर रहा था। चार्ट्स पे क्लियर कट रेजिस्टेंस था, जिस रेजिस्टेंस ने हमें जो है थर्सडे के सेशन में भी रिजेक्शन दिया था अराउंड 23,330 350 का। आज के दिन भी एग्जैक्टली उसी लेवल से जो है बाज़ार ने रिजेक्शन लिया। और जो लोग भी टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैंने क्लियरली बोला था भाई कि रुपी की कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। आई थिंक हिस्टोरिकली एक दिन में इतना बड़ा गिरावट हम लोगों को रुपी में देखने को मिली है। तो इतनी बड़ी गिरावट देखने के बाद आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि फर्स्ट हाफ में बाज़ार इतना स्ट्रॉन्ग रह पाया। आई थिंक आईटी की वजह से, या फिर मल्टीपल रीजंस, ऑपरेटर गेम जो आप बोल सकते हो। बट अगेन रुपी की कमज़ोरी हुई, बैंक्स पे प्रेशर आया, हायर लेवल से बैंक निफ्टी फाइनेंशियल्स कमज़ोर हुए, और लगभग टॉप से 200-250 पॉइंट निफ्टी जो है गिरता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद यूएस मार्केट कमज़ोर थे। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखो तो यूएस मार्केट का टॉप से लेकर बॉटम देखते हैं तो लगभग 1.5% की रेंज थी। हायर लेवल से 700 पॉइंट जो है यूएस मार्केट कमज़ोर थे। बट यूएस मार्केट में एंड में लगभग 500 पॉइंट की रिकवरी आई, 450 पॉइंट की रिकवरी डाउ में आई। नैस्डैक की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें भी लोअर लेवल से लगभग जो है 250 पौने 300 पॉइंट की रिकवरी आई। अब इस रिकवरी का रीज़न क्या है? और साथ में क्रूड भी बहुत बुरी तरीके से गिरा। ठीक है, बहुत बुरी तरीके से क्रूड गिरा, जहाँ पे सीधा क्रूड में 5-6% का फॉल एक ही कैंडल में आ गया। तो पूरा हम सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले एक खबर आई। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा ऑफिशियल, आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यहाँ पे कोई भी ये लेटेस्ट न्यूज़ होती है मार्केट से रिलेटेड जो इम्पैक्ट करती है वो सब आपको प्रोवाइड होती है यहाँ पे। और कोई भी लेवल्स वगैरह होते हैं चार्ट्स पे, टेक्निकल जो अच्छे लेवल्स होते हैं वो यहाँ पे मैं आपको एक बार अपडेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा सिनेरियो समझाया कि रात को क्या हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले बोला कि ही डजंट वांट अ सीज फायर विद ईरान। ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला कि ही इज़ कंसिडरिंग ग्राउंड इन्वेजन ऑफ ईरान। ठीक है, ये जो आप लो देख रहे हो ना डाउ का और नैस्डैक का, यहाँ पे जो लो लगा था 1 बजे के आसपास जो खबर आई थी वो यही खबर थी कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो है ग्राउंड इन्वेजन करने की तैयारी कर रहा है। ये खबर के बाद पैनिक आया, ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट आई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट आता है कि यूएस इज कंसिडरिंग वाइंडिंग डाउन ईरान मिलिट्री एफर्ट। मतलब ईरान में जो मिलिट्री है उसको हटाने की, वाइंड डाउन करने की तैयारी कर रहा है। ये आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ट्वीट भी आया ट्रूथ सोशल पे। बट एक खबर के बाद, ये खबर के बाद गोल्ड जो है वो गिरा 4500 के आसपास। आई थिंक गोल्ड बंद हुआ है। क्रूड क्रैश हुआ, यूएस मार्केट में शानदार रिकवरी आई, बट गिफ्ट निफ्टी नहीं बढ़ा ये खबर के बाद भी। अब क्यों नहीं बढ़ा गिफ्ट निफ्टी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में एंड में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज विल हैव टू बी गार्डेड एंड पुलिस्ड। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को अब हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी देनी पड़ेगी बाय अदर नेशन हु यूज्ड इट। ठीक है, तो इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि भाई देखो, वॉर का जो था वो तो मैं वाइंड अप करने का सोच रहा हूँ, बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज हम यूनाइटेड स्टेट यूज़ नहीं करता है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमें जो है अब इसे गार्ड करने की, पुलिस करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर दूसरी कंट्रीज चाहती हैं और वो हमें बोलती हैं हेल्प करने के लिए, तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोला गया। तो इसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी अगेन रिकवर होकर फिर गिरा, एंड में लगभग 100 पॉइंट फिर गिर गया। क्योंकि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ही तो मेन चीज़ है जो एशिया में सबसे ज़्यादा तेल आता है। एशिया में जो सबसे बड़ी गिरावट का कारण है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जो तेल नहीं आ पा रहा है वो ही है। ठीक है,
अब डोनाल्ड ट्रंप उससे पल्ला अगर इस तरीके से झाड़ेंगे तो फिर दिक्कत तो होगी, और ये दिक्कत हमें गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिली। 300 पॉइंट नीचे गिफ्ट निफ्टी अभी खुल रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, व्हाइट हाउस की तरफ से 1-1.5 घंटे बाद, ठीक है, जब ये रिकवरी आ गई, मार्केट बंद हो गया, व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आया कि ट्रंप ने बोला है कि अभी भी वो जो है टोटल विक्ट्री के जो है गोल को लेकर चल रहे हैं। मतलब अभी मिलिट्री वाइंड अप का कोई प्लान नहीं है, और उसके बाद ईरान के ऊपर जो है बमबारी की खबरें आती हैं। बट एक खबर जिसने इस वक्त पूरे वेस्टर्न मीडिया को इस वक्त चौंकाया हुआ है, आई थिंक थोड़ा सरप्राइज किया हुआ है, वो ये खबर है। ईरान की तरफ से सुबह के वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से एक अपडेट आता है कि ईरान ने डिएगो गार्सिया जो बेस है यूएस और यूके का, जो ईरान से 4000 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे अटैक करने की कोशिश करी है। 2 जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। अब ये लोगों के लिए सरप्राइजिंग क्यों है? क्योंकि अभी तक वेस्टर्न मीडिया और जितने भी एक्सपर्ट्स थे, डिफेंस एक्सपर्ट्स, उनके हिसाब से ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की, वो सिर्फ 2000 किलोमीटर थी। ठीक है, अब 2000 किलोमीटर की मिलिट्री कैपेबिलिटी होने के जो है वो अंदेशा था, तो इसका मतलब लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप जो है वो बचा हुआ था ईरान के अटैक से। अब ये खबर जब आई है सुबह के टाइम में कि ईरान 4000 किलोमीटर दूर जो रेडियस है वहाँ तक जो है अटैक कर सकता है अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से, अब ईरान के कवरेज में बड़ी सिटीज़ यूरोप की जैसे पेरिस, लंदन, स्पेन, ये सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं। ठीक है, तो नेटो कंट्रीज़ के लिए अब ये दिक्कत का सबब है। नेटो कंट्रीज़ में थोड़ा एक सिचुएशन दिक्कत होने वाली बन रही है, क्योंकि नेटो कंट्रीज़ को ये लग रहा था ये तो रीजनल मिडिल ईस्ट की वॉर है, आपस में ये लोग लड़ लेंगे। बट अब ईरान के पास अगर 4000 किलोमीटर तक फायर करने वाली रेंज वाली मिसाइल्स हैं, जो कि आज ये सामने आई हैं, तो अब नेटो का जो एरिया है, जर्मनी का जो एयरबेस है, जो बहुत सारे एयरबेस हैं यूरोप में, वो सब ईरान के टारगेट पे आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा अभी सुबह वेस्टर्न मीडिया में डेफिनेटली एक पैनिक की सिचुएशन है। अब देखते हैं किस तरीके का पूरा सिचुएशन बनता है ओवर द वीकेंड। पर्सनली आई वुड बी रियली सरप्राइज्ड कि डोनाल्ड ट्रंप को इतनी आसानी से ईरान यहाँ से निकलने देगा। बहुत जो है नुकसान हुआ है उनका भी, तो अमेरिका इतनी आसानी से ये युद्ध करके बाहर को निकल जाएगा, ये थोड़ा मुश्किल अभी के लिए दिखाई देता है। खैर, हम मार्केट के ऊपर आते हैं। युद्ध की खबरें और क्या पूरी डेवलपमेंट्स हुई वो तो मैंने आपके सामने रखी। अब मार्केट की बात करते हैं। मान लीजिए हम लोग मंडे के सेशन में इस लो के नीचे खुलते हैं, जो कि है 22,900। मैंने आपको ये चीज़ लास्ट वीडियो में भी बोली थी और आज भी यही बोलूँगा, मेरे को खबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को ये लेवल से मतलब है। अगर निफ्टी 22,900 तोड़ता है, पहला टारगेट मेरे को जो टेक्निकली चार्ट्स पे दिखाई देता है वो अराउंड 22,400 से लेकर 22,450 दिखता है। उससे पहले कोई ढंग का सपोर्ट चार्ट्स पे है ही नहीं। ठीक है, लास्ट टाइम की तरह। और अगर ये टूटा तो आप सीधा 21,800 की तरफ आ रहे हो। तो सिनेरियो इस तरीके के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुल्स के लिए, ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए, मार्केट के लिए अच्छी चीज़ क्या होगी कि वीकेंड पे कुछ जो है युद्ध विराम की खबरें आएँ और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ईरान की तरफ से पहल हो, और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का अटैक ईरान की तरफ से ना हो। बट अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली जो गिफ्ट निफ्टी का गैप डाउन है वो उतना ही रहेगा, 200-300 पॉइंट, और फिर हम 22,900 को टारगेट कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड में। ठीक है, चार्ट्स पे टेक्निकली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस बाजार में हो सकती है चार्ट्स के ऊपर। अपसाइड में मान लीजिए कुछ डेवलपमेंट पॉजिटिव भी हो गई, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मिलिट्री वाइंड अप का प्लान है। अब उनका प्लान क्या है क्या नहीं ये तो हमें नहीं पता, बट खबर है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बोला गया है, ट्वीट किया है। तो हो सकता है हम गैप अप खुलें, और गैप अप के बाद सिंपल है 23,320-350 के ऊपर आप निकलते हैं तो वापस से 23,600 और 23,900 की तरफ हम लोग एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं तो क्लियर कट जो बैंक निफ्टी की कमज़ोरी है वो हमें देखने को मिल रही है ड्यू टू क्रूड ऑयल।
इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे करूँगा बैंक्स को, और बैंक्स को अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे करता हूँ तो बहुत ही ख़राब कैंडल बनी है, ठीक है, एक शूटिंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है। मेरे लिए बैंक निफ्टी कमज़ोर तब तक है जब तक आप अगेन 53,600-700 के जोन के ऊपर क्लोजिंग ना दे दो। 53,600-700 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है देन इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि हाँ अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, आप गैप अप खुलो और उसके बाद इस एरिया को इस एरिया के ऊपर सस्टेन करके यहाँ से रैली करनी स्टार्ट कर दो। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस सिनेरियो गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग 53,600-700 के नीचे ही बैंक निफ्टी रहता है और यहाँ से कंटिन्यू करता है। तो अगला टारगेट बैंक निफ्टी का बनेगा, वो बनेगा अराउंड 51,200 के आसपास। इसके ऊपर हम लोग 200-300 इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ तक की जगह एक बार के लिए बैंक निफ्टी में खुल सकती है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। अगेन सेंसेक्स में कमज़ोरी है, प्राइस पैटर्न ख़राब है, और अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि एक बहुत बड़ी बुलिश बियरिश कैंडल बनती है, उसके बाद एक शूटिंग स्टार बनता है, फिर एक बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनती है, फिर एक शूटिंग स्टार बनता है। हो सकता है इस पैटर्न को हम लोग इस हफ्ते भी कंटिन्यू करें और एक बड़ी बियरिश रेड कैंडल इस हफ्ते हमें देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये अभी अजम्पशन है जिस हिसाब की खबरें और अपडेट्स चल रहे हैं यूएस और ईरान की तरफ से उसको लेकर। बट चार्ट्स पे अगर आप देखो तो एक जो बड़ा सपोर्ट अब सेंसेक्स का निकल के आता है वो निकल के आता है अराउंड 71,300 71,400 के आसपास, ठीक है, 71,300-400 के आसपास। इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखेंगे। ऑन द अपसाइड में जब तक सेंसेक्स जो है 76,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, रेंज बड़ी है क्योंकि मार्केट भी बड़ी वॉलेटिलिटी के लिए तैयार हो रहा है, तो 71,400-500 बड़ा सपोर्ट, 75,500 पहला रेजिस्टेंस और 76,700 दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस जो हमें ध्यान में रखना है। इस रेंज के बाहर जाते ही कोई बड़ा सेटअप हम देख सकते हैं। अदरवाइज अगर सेंसेक्स ने मंडे के सेशन में जो लो था 73,900 का, इसको ब्रेक किया तो अगेन 73,900 74,000 के लेवल को ब्रेक किया तो फिर सीधा 71,500 तक जगह खुल जाएगी। हो सकता है एक बार यहाँ हॉल्ट ले 73,200 के आसपास, क्योंकि चार्ट्स पे एक स्विंग यहाँ पे बन रहा है, बट मोस्ट प्रोबेबली 71,400-500 की जगह डेफिनेटली सेंसेक्स में खुलती हुई दिखाई दे सकती है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।